तो बेटा हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि NH3 और NF3 में जो बॉन्ड एंगल का डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ दैट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके सारे के सारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स नाइट्रोजन शिफ्टेड हैं और वो रिपल्सन को रोक रहे हैं, तो वहां पर इतनी एक्सटेंट तक रिपल्सन नहीं हो पा रहा, मतलब एक्सटेंट ऑफ रिपल्सन लेस। लेकिन NF3 के केस में फ्लोरीन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ले जा रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम साइड एटम की तरह काम कर रहा है। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि रिपल्सन का एक्सटेंट इंक्रीज कर जाएगा, और अगर रिपल्सन का एक्सटेंट इंक्रीज कर गया बेटे तो बॉन्ड एंगल काफी ज्यादा क्वांटिटी में डिक्रीज कर जाएगा। अब दो तीन बातें और हम लोग पढ़ लेते हैं, देखिए ध्यान से। अब मुझे ज्यादा ऑर्बिटल पिक्चर नहीं बनाना पड़ेगा। देखिए हम अब H2O बना रहे हैं और यहीं से मैं आप लोगों को जो है ट्रिक सिखाने जा रहा हूं। तैयार हो आप लोग? यस सर। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि इसमें किसमें हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। H2O में कौन सा एटम हाइब्रिडाइजेशन टेक पार्ट कर रहा है? ऑक्सीजन। वेरी गुड। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन? लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर बेटा, किसी भी शेप में बना लो, मुझसे कोई मतलब नहीं। 1 2 3 4 5 6 मैंने कोई शेप नहीं बनाई, दिखाई दे रहा है? शेप ज्योमेट्री सब मुझ पे छोड़। गुड। हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है, बाईवेलेंट है या ट्राईवेलेंट, ये तो मालूम होगा। यस सर। मोनोवेलेंट कौन कौन से मालूम है? हाइड्रोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यही कोवेलेंट में मोनोवेलेंट का काम करें। क्यों? मोनोवेलेंट तो सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, लेकिन वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, उनका कोवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना नहीं, तो वहां परेशान होने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इनको याद रखो, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, बोलो भैया। नाइट्रोजन ट्राईवेलेंट है, ये आपको मालूम है, बस अपना काम बन जाएगा। मोनोवेलेंट क्या काम करेगा? एक ही बॉन्ड बनाएगा, दैट इज ए सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड। तो एक हाइड्रोजन यहां जुड़ गया, एक सिंगल बॉन्ड से वो यहां जुड़, दो हाइड्रोजन जोड़ लिए बेटे। अब जो बचे उनकी पेयरिंग करा दो मेरे बेटे, दोबारा बोल रहा हूं, जो बचे इलेक्ट्रॉन उनकी पेयरिंग करा दो। कैसे? इस तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल में पेयरिंग करा दो। करा दोगे? यस सर। अब H की वैल्यू, H मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किससे डिनोट करेंगे? H से। क्या निकालेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल में? देखो, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। वैसे तो लोन पेयर लिखना ही सफिशियंट होता है, लेकिन सारा कंफ्यूजन दूर करते हुए मैं यहाँ निगेटिव चार्ज भी लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि निगेटिव चार्ज भी लोन पेयर की तरह ही काम करेगा। बॉन्डिंग, लोन पेयर वो चीजें जो बॉन्ड बनाने में टेक पार्ट नहीं करते, बस इनको प्लस कर दोगे तो H की वैल्यू आ जाएगी। आप ऊपर देख के बताइए H की वैल्यू कितनी आ रही? सर 4। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया? sp3 हो गया नहीं हो गया? एक s3। यस सर। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है? sp3 में दो तो बॉन्ड पेयर दिखाई दे रहे हैं, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे बॉन्ड पेयर में, और दो लोन पेयर दिखाई दे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ज्योमेट्री चेंज होगी क्योंकि लोन पेयर आ गया। अब इस केस में कौन कौन से रिपल्सन काम कर रहे हैं? देखो बेटे, ये कंपटीशन है, ध्यान देना, एक एक चीज पूछेगा आपसे। कौन कौन से रिपल्सन काम कर रहे हैं बताओ?
दोनों बॉन्ड के बीच में बॉन्ड पेयर काम कर रहा है। Yes, sir. बॉन्ड पेयर लोन पेयर भी काम कर रहा है, क्योंकि बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर है, और साथ में 2 लोन पेयर अवेलेबल हैं, इसलिए लोन पेयर भी काम कर रहा है। इसमें सारे रिपल्सन काम कर रहे हैं। और आपको मालूम है लोन पेयर रिपल्सन सबसे ताकतवर होता है। Yes, sir. तो ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर देगा या नहीं कर देगा, मतलब इसी की वैलिडिटी ली जाएगी। काम सारे कर रहे हैं, लेकिन वैलिडिटी सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन शो करेगा? लोन पेयर Loan pair. ये डोमिनेट कर जाए। अगर आपसे कोई पूछे कौन कौन से काम कर रहे हैं, तो गलत आंसर मत लिख देना कि लोन पेयर ही काम कर रहे हैं। ना, काम तो सारे ही कर रहे हैं, क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर हैं। हाँ है। बॉन्ड पेयर के साथ कोई लोन पेयर है? हाँ है। 2 लोन पेयर है? हाँ है। तो क्वेश्चन पूछेगा कौन कौन से काम कर रहे हैं। बच्चे गलती कर देते हैं, खड़ाक दे लिख देते हैं यहाँ तो लोन पेयर काम कर रहा है। अरे बेटा, बाद बाकी नहीं काम कर रहे क्या? है तो अवेलेबल है, काम कर रहे हैं सारे। Yes. मतलब क्वेश्चन पूछने में वो कोई कमी नहीं करेगा, क्योंकि आजकल रटंत विद्या खत्म है। वो तो देखेगा तुम्हारे पास दिमाग कितना है। आईक्यू लेवल चेक हो रहा है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। अब देखो जरा ध्यान से, डोमिनेट कौन करेगा? लोन पेयर। अब अगर डोमिनेट लोन पेयर करेगा, तो हमारे पास जो शेप है वो हो जाएगी एंगुलर, या इसी को क्या कहते हैं? वी शेप। V shape. इसी को कहते हैं बैंड, याद कर लो, बैंड शेप। अब मैं बना के दिखा देता हूं। ये ऑक्सीजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, और इसके साथ ये 2 लोन पेयर। अच्छा भैया, बॉन्ड एंगल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का बॉन्ड एंगल आइडियल कितना होता था? 109 डिग्री 28 मिनट। Yes, sir. Yes, sir. एक लोन पेयर आया अमोनिया में, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हुआ 2 डिग्री, लगभग 107 डिग्री 47 मिनट। पूरा 2 डिग्री नहीं हुआ, लेकिन हाँ लगभग 107 डिग्री 47 मिनट। अब लोन पेयर आ गया, मतलब और डिक्रीज हो जाएगा। जी हाँ, इसका बॉन्ड एंगल होता है 104 डिग्री 28 मिनट, लगभग अप्रॉक्स। अगर 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 28 को अगर मैं 30 मान के चलूं, तो 104.5 डिग्री कह सकता हूं, नहीं कह सकता? एग्जैक्ट 5 नहीं है, 30 होना चाहिए, लेकिन 30 मिनट नहीं है, 28। तो अप्रॉक्स 104.5 डिग्री आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। जो बात है वो है 104 डिग्री 28 मिनट। अच्छा, ये बात मैंने कर, बाद बाकी बातें सारी सेम होंगी, सिर्फ बॉन्ड एंगल में चेंज आएगा। एक बता रहा हूं जिसका नाम है F2O। मैं चाहूंगा आप लोग बनाइए। ऑक्सीजन में होगा 6 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दिए। फ्लोरीन मोनोवेलेंट है तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, बोलो। और जो Yes, बचे sir. हैं वो क्या काम करेंगे? वो किसका काम करेंगे? Pairing कर लेंगे. लोन पेयर का काम करेंगे, बोलो Yes, बेटा। sir. तो यहाँ पर भी Yes, 2 sir. बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, तो H का वैल्यू 4 हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, एंड शेप्ड V शेप्ड कुछ भी कह सकता हूं, लेकिन जरा शेप बनाओ। ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। जो बॉन्ड एंगल है इसका वो डिक्रीज हो जाएगा 102 डिग्री। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, वही हुआ जो NH3 और NF3 में हुआ था। मेरे Electronegativity. समझ भी गए हो? Yes, बना sir. के दिखाता हूं। ये हाइड्रोजन अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को टुवर्ड्स ऑक्सीजन शिफ्ट कर रहा है।
ये हाइड्रोजन भी अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को टुवर्ड्स ऑक्सीजन शिफ्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? Yes, sir. ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन फ्लोरीन के केस में फ्लोरीन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अपने पास ले जा रहा है। ब्लैक शीप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सारे इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच ले जाएगा। तो ऑब्वियसली बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा क्योंकि रिपल्सन का इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब रिपल्सन का इफेक्ट बहुत ज्यादा हो गया तो बॉन्ड एंगल का वैल्यू कितना आया? 102 डिग्री। बोलो भैया, समझ बात आ रही है? Yes, sir. और यहाँ कितना आया? 104 डिग्री, 4.5। अच्छा, इसके आगे की कहानी कह रहा हूं, एक एक करके बढ़ते जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। अब मैं आपका एक टेस्ट ले रहा हूं, ट्रिकी गेम। ट्रिक जो मैंने सिखाई कि आपको समझ में आ गई। आप लोग मुझे XeO4 बना के दिखाइए। यू हैव ओनली 1 minute and your time starts now. ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन बाइवेलेंट है Yes, और जेनॉन नोबल गैस है। उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे। जेनॉन पी ब्लॉक में लास्ट में नोबल फैमिली का एलिमेंट है। HE, NE, AR, KR, XE, RN। होगा क्या सर? so 6 है ना? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ना। H H की वैल्यू 6 कैसे आ जाएगी? तुमने कुछ गड़बड़ किया। 4 आएगी। वेरी गुड, लेट अस डिस्कस xenon XE। सर मैंने XeO4 कर दिया, सॉरी मैं भी XeO4 ही कर रहा हूँ। सर। XeO F4 कर दिया मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझे कोई मतलब नहीं है, शेप तो मैं बाद में बना लूंगा। ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन जुड़ गया, दूसरा ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड से जुड़ गया, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तीसरा ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड से जुड़ गया, चौथा ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड जुड़ गया, सारे इलेक्ट्रॉन खत्म। H का वैल्यू में क्या लेते थे? सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर, निगेटिव चार्ज। यहाँ सिर्फ सिग्मा है, ना तो कोई लोन पेयर बचा है, ना कोई निगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा H का? 4। अगर H का वैल्यू 4 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा मेरे बेटे? sp3। सिद्धि बना पाए बच्चे? सिद्धि क्या बन गया आपका बेटे? ये सर उसका माइक खराब है तो टेक्स्ट पे लिख रही हूँ। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बन गया इस बच्चे को, वेरी गुड। अब जरा ध्यान से देखेंगे। sp3 है, 4 बॉन्ड पेयर है, चारों के चारों क्या है? सिग्मा बॉन्ड है, 4 बॉन्ड पेयर है, तो आइडियल शेप बनेगी टेट्राहेड्रल। एक डबल बॉन्ड हो इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। कैसी शेप बनेगी? टेट्राहेड्रल शेप। ठीक है बच्चे, चलिए अब आगे की कहानी बताते हैं। आगे आप लोग बनाइए, एक मैं दे रहा हूं आपको बनाने के लिए, जिसका नाम है PCl5। लेट अस डिस्कस द
Cl5, PCl5 को। यस तो हम लोग जो इस PCl5 के एग्जाम्पल को देख रहे थे, इसको एक बार दोबारा देख लीजिए। PCl5 में 5 जो है बॉन्ड पेयर हमको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा बेटा, तो 5 बॉन्ड पेयर है, तो H की वैल्यू 5 है, और हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाएगा। ज्योमेट्री जो है वो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल हो जाएगी, जो कि कल वेस्पर थ्योरी में मैंने आपको लिखाई थी। इसमें ट्रायंगुलर शेप में ये जो 3 क्लोरीन लगे हैं, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड शो कर रहे हैं, और इन 3 क्लोरीन से अबव द प्लेन और डाउन द प्लेन जो क्लोरीन लगे हैं वो एक्सियल बॉन्डिंग शो कर रहे हैं। बेटे हर एक्सियल बॉन्ड इन तीनों के साथ 90 डिग्री है, और हर इक्वेटोरियल बॉन्ड एक दूसरे के साथ 120 डिग्री है। तो टोटल अगर 120 डिग्री एंगल की बात करें तो आ जाएंगे 3, क्योंकि ट्रायंगुलर शेप है, तो इन दोनों क्लोरीन और इन दोनों क्लोरीन के बीच में। और टोटल 90 डिग्री एंगल की बात करें तो आ जाएंगे बेटा 6। क्यों? इस ट्रायंगुलर के अबव द प्लेन वाली क्लोरीन इन 3 के साथ 90 बना रही है, और इस ट्रायंगुलर के नीचे वाली क्लोरीन भी इन 3 के साथ 90 बना रही है। अब टोटल 180 डिग्री एंगल की बात करें तो ये जो एक्सियल बना रहे हैं क्लोरीन, ये जो दोनों क्लोरीन जो एक्सियल बॉन्ड बना रहे हैं, ये आपस में 180 डिग्री है। तो नंबर ऑफ 180 डिग्री एंगल की अगर हम बात करें तो एक ही। तो ध्यान रखिएगा ये PCl5 का स्ट्रक्चर। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2-4 बातें sp3d में बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आगे का क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहा हूं वो थोड़ा खतरनाक है। उसके लिए मैं पहले एक नोट लिखा रहा हूं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो पहले मेरे बच्चों एक नोट लिखो मेरे साथ। नोट में 2-4 बातें लिखाऊंगा। पहला पॉइंट ए, एक्सियल बॉन्ड्स, जो एक्सियल बॉन्ड है आर लॉन्गर एंड वीकर, लंबे हैं, और वीक मतलब वीक है, कमजोर है। वीकर मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ, वीकर किसमें? बॉन्ड स्ट्रेंथ। देन इक्विटोरियल बॉन्ड, पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ इसी केस में लिखा रहा हूं, ये हर केस में अप्लाई मत कर देना। हर केस में आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल मिलेंगे भी नहीं, इसी केस में। इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम will occupy axial position and less electronegative atom will occupy, वो कहां पहुंचेगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा वो इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। नंबर तीसरा, मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एंड लोन पेयर will also be on equatorial position। अब ऐसा क्यों? टू मिनिमाइज द रिपल्सन। हिंदी में समझ लीजिए, एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर हैं, वीकर हैं, कमजोर है, जल्दी टूट जाएंगे। किससे? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स।
ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होंगे, वो एक्सियल पोजीशन ऑक्युपाई करेंगे, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होंगे वो इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्युपाई करेंगे। फ्लोरीन है और क्लोरीन साथ में आ जाए तो फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन ऑक्युपाई करेगा और क्लोरीन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्युपाई करेगा, जहां तक पॉसिबल है। अब एक्सियल सारे भर गए, फिर भी फ्लोरीन बचा, तो उसे इक्वेटोरियल पे लगाओ, फिर तो कोई तरीका ही नहीं। जितनी एक्सियल हैं वो सारी की सारी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से भरी होनी चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर अवेलेबल है, अगर प्रेजेंट है, तो मल्टीपल बॉन्ड और लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो भी, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो भी, ये दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्युपाई करेंगे, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो रिपल्सन है वो मिनिमाइज हो जाएगा। जो इक्वेटोरियल पोजीशन है उस पर जो रिपल्सन है वो मिनिमाइज हो जाएगा। मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पे जब मल्टीपल बॉन्ड और लोन पेयर आएंगे तो रिपल्सन कम हो जाएगा, और आप जानते हो कि अगर रिपल्सन कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे एग्जांपल देखता हूं, अब देखो, मैं एग्जांपल दे सकता हूं आपको, और ये बहुत जो है अच्छे एग्जांपल्स में आते हैं, ध्यान रखिएगा। PCl3F2, PCl2F3, इन दोनों का एग्जांपल देखिए। मैं दोनों को बना रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये फास्फोरस है भाई, 5 बॉन्ड पेयर है तो ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनेगी, इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इसके एक्सियल पोजीशन पे दोनों फ्लोरीन लगा और इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे तीनों क्लोरीन लगा। अगर आप ऐसा करोगे तो सब एक दूसरे को कैंसिलाइज कर देंगे और इसका डायपोल मोमेंट म्यू 0 हो जाएगा। ये स्पेशलिटी है इसमें। आप डायपोल मोमेंट के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, लास्ट में और मैं समझाऊंगा। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इसका डायपोल मोमेंट 0। लेकिन अगर आप PCl2F3 बनाना चाहो तो ये फास्फोरस है, 5 बॉन्ड पेयर दिखाई दे रहे हैं, तो किसी भी तरीके का कोई आपको लोन पेयर तो दिखाई दे नहीं रहा, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, 5 बॉन्ड पेयर है, सिंगल बॉन्ड है। बेटा जो एक्सियल है उन पर फ्लोरीन लगा, 2 ही एक्सियल है तो 2 फ्लोरीन लगा दो, फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर अब फ्लोरीन कहाँ लगाएं, जो जगह बची है वहां लगाओ। तो अगर जो जगह बची है वहां मैं फ्लोरीन लगाता हूं तो इसकी सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि अब ये डाइपोल्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाए। तो इस केस का जो म्यू होगा वो दैट इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। थोड़ा डाइपोल बनाता हूं मैं, आप बच्चों को क्लियर होगा, थोड़ा सा डाइपोल बनाता हूं। देखो इधर फ्लोरीन का डाइपोल यहाँ ऊपर की तरफ बनेगा, इसका वेक्टर इस तरीके से, इसका भी डाइपोल या नीचे की तरफ बनेगा इसका वेक्टर, और दोनों वेक्टर एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होंगे, दोनों फ्लोरीन एक्सियल है, तो ये दोनों कैंसिल कर दो। क्लोरीन का डाइपोल क्लोरीन की तरफ एरो बनेगा, यहां पर भी क्लोरीन की तरफ एरो बनेगा, और यहां पर भी क्लोरीन की तरफ एरो बनेगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ये जो क्लोरीन पर 2 इक्वेटोरियल, ये जो 2 इक्वेटोरियल क्लोरीन है, इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर इस वेक्टर को कैंसिल कर देगा, और दोनों फ्लोरीन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो म्यू 0 हो जाए। इस केस में क्या होगा, ये देखो, ये फ्लोरीन का वेक्टर इस फ्लोरीन के वेक्टर को कैंसिल कर देगा 100%, कहीं कोई प्रॉब्लम। लेकिन ये जो क्लोरीन का वेक्टर है, यहां तो क्लोरीन है लेकिन ऊपर क्या है, फ्लोरीन है, तो क्या इन दोनों का वेक्टर सेम होगा, नहीं। तो क्या इनका रिजल्टेंट इसको कैंसिल कर पाएगा, नहीं, इसको कैंसिल नहीं कर पाएगा।
यहां पर जो रिजल्टेंट आएगा आर रिजल्टेंट विल नॉट कैंसिल द अपोजिट वेक्टर। तो ये जो रिजल्टेंट है ये इसके बराबर नहीं है। यही कारण है कि यहाँ पर म्यू का वैल्यू डाइपोल मूवमेंट नॉट जीरो है। समझ बात आ रही है नहीं आ रही? तो ये ध्यान sir. रखिएगा, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल बताता हूं आपको। SF4 बेटा सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6। फ्लोरीन मोनोवेलेंट है। तो इस तरीके से 4 फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बना लेंगे और एक लोन पेयर हो जाएगा। सभी बच्चे बोले H का वैल्यू 5 होगा। Yes, sir. हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d। 5 में 4 तो बॉन्ड पेयर होंगे, एक लोन पेयर हो गया, तो इसका मतलब रिपल्सन इंक्रीज कर दो। क्या यहाँ पर ज्योमेट्री ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल मिलेगी? हाँ, ज्योमेट्री तो वही मिलेगी लेकिन शेप वो नहीं मिलेगी। ज्योमेट्री तो वही मिलेगी लेकिन शेप नहीं मिलेगी। तो जो अगर शेप वो नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा बेटे, आप मुझे बताइए। अगर वो शेप नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा? तो शेप डिस्टर्ब हो जाएगी तो क्या होगा मुझे बताइए। सल्फर है, एक्सियल पोजीशन पे तो फ्लोरीन लगा दूं ना मेरे बेटे, ज्योमेट्री तो वही है तो बनेगा Yes, तो sir. वैसे ही। एक्सियल पे फ्लोरीन लगा दूं, 2 फ्लोरीन एक्सियल आ गए, 2 फ्लोरीन और बचे तो 2 फ्लोरीन और लगा दो, एक फ्लोरीन ये लगा दो और एक फ्लोरीन ये लगा दो। ठीक है, अब क्या बचा सर? एक लोन पेयर बचा। तो लोन पेयर लगाने के लिए मैंने कहा बताया आप लोगों को? इक्विटोरियल। शेप चेंज हो गई, हाइब्रिडाइजेशन सेम, लेकिन इस शेप का नाम है, जो शेप है, Seesaw. वेरी गुड, इसको कहते हैं सीसॉ। समझ बात आ रही? इसी तरीके से अगर मैं, हाँ बोलो बेटा। अच्छा, बन गया था ना? I3 नेगेटिव की बात करूं तो एक I यहां है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और एक और लगा रहा हूं वो नेगेटिव चार्ज। तो 2 आयोडीन तो यहां सिंगल बॉन्ड बना लेंगे और ये आपके पास 3 लोन पेयर आ जाए। तो 2 तो बॉन्ड पेयर हैं और 3 लोन पेयर, टोटल वैल्यू 5 है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा। एक आई बीच में होगा, 2 आयोडीन यहां लगेंगे एक्सियल पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सियल पे लगते हैं, तो 2 आयोडीन यहां लगेंगे और तीनों लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पर आ जाएंगे। तो इसका अगर शेप देखोगे तो बॉन्ड पेयर ही शेप डिसाइड करते हैं। तो इसका जो शेप है वो लीनियर हो जाएगा और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरीके से बॉन्ड एंगल लगातार चेंज होता रहेगा जैसे जैसे रिपल्सन चेंज होगा। मीटिंग इज अबाउट टू कंप्लीट। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग घर बैठ के थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। मैंने आज आपको एक ट्रिक बताई है, नेक्स्ट लेक्चर में